नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में और मेरा फेसबुक पेज है जनता की आवाज़। लगातार कोटद्वार की समस्याओं पे मैं बात करता हूँ और उन समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक ले जाने का प्रयास रहता है। और कोटद्वार में कोई भी सांस्कृतिक गतिविधि होती है उसको भी आप अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास रहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। कुछ लोग जिस प्रकार से पलायन पे काम कर रहे हैं, कुछ अपने रोज़गार कर रहे हैं, इस प्रकार से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो लगातार को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे जय देवभूमि फाउंडेशन के संस्थापक हैं, बहुत ही युवा शिवानंद लखेड़ा जी हैं और बहुत बार मैंने उनको आपके बीच में लेकर आया हूँ। और क्योंकि ऐसे लोगों को और इस प्रकार के जब युवा हैं, आप देख रहे हैं कि आज युवा किस ओर जा रहा है, मेहनत वो करना नहीं चाह रहा है और देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं, ये नहीं कि सारे युवा इसी प्रकार से हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं वो लीग से हट के काम भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ समाज के लिए वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ऐसे ही शिवानंद लखेड़ा जी, शिवानंद लखेड़ा जी के बारे में आपको परिचय दे दूं कि पिछले 4 सालों से मैं आपको देख रहा हूं, कोरोना पीरियड से आपको देख रहा हूं। फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला था तो उस समय उन्होंने एक प्रतियोगिता कराई थी, क्योंकि कोरोना पीरियड में आपने सभी देखा था कि सभी कुछ बैन था, हम 3-4 लोग भी एक जगह इकट्ठा नहीं होते थे। तो उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे जो वेद हैं या हमारे जो ग्रंथ हैं उनको लेकर, जैसे चाहे वो महाभारत के प्रसंग हों, चाहे रामायण के हों, इन सब चीज़ों को लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों की एक प्रतियोगिता करवाई थी। बहुत सुंदर कार्यक्रम उनका था। कोरोना पीरियड में उन्होंने लोगों के घर घर राशन भी उपलब्ध करवाए थे। और अभी पिछले 3 सालों से, आज तीसरा साल है, वो जय देवभूमि फाउंडेशन के माध्यम से एक प्रतियोगिता वो करवाते हैं, उत्तराखंड सांस्कृतिक महोत्सव। पिछली बार भी हमने देखा था 25 दिसंबर को, जहां लोग क्रिसमस मनाते हैं, वो तुलसी दिवस के अवसर पर इस प्रकार की प्रतियोगिता कराते हैं। इस प्रतियोगिता में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सबसे पहले सुबह तुलसी कलश यात्रा होती है और उसके बाद सभी स्कूलों के विद्यालय, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी विद्यालय के उसमें प्रतिभाग करते हैं और सभी को कुछ ना कुछ वो पारितोषिक देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्कूल को छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ पारितोषिक वहाँ देते हैं। सबसे जो फर्स्ट प्राइज वहाँ पर रहता है 8,100 रुपये का फर्स्ट प्राइज रहता है और फिर 5100, 3100 और कॉन्सोलेशन प्राइज भी रहते हैं। और साथ ही साथ जो कलश यात्रा होती है उसको भी वो कुछ ना कुछ पारितोषिक वो देते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं इस बार क्या भिन्न रहने वाला है, किस प्रकार से डिफरेंट ये जय देवभूमि फाउंडेशन रहने वाली है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, ईश्वर की कृपा है। अभी इस बार फिर तीसरी बार आप प्रयास कर रहे हैं तुलसी दिवस के रूप में, जो उत्तराखंड सांस्कृतिक महोत्सव, बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये तीसरा साल है हमारा और उत्तराखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन जो इस बार 1 दिन का रहेगा। पिछले बार ये 3 दिन का था, लेकिन किसी कारणवश से इस बार हम इसको 1 ही दिन का कर रहे हैं। और सुबह इसमें 10 बजे प्रातः जो है कोटद्वार नगर में जो है कि एक तुलसी कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी भी हमारी मातृ शक्तियाँ हैं कोटद्वार की, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो हमारी कीर्तन मंडलियाँ हों, तो चाहे आंगनबाड़ी की महिलाएं हों, तो सभी इसमें मातृशक्ति जो है इसमें शामिल होती हैं। कुछ हमारे स्कूल्स के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, स्कूल के बैंड इसमें शामिल होते हैं। तो सुबह तो एक कलश यात्रा पहले निकाली जाएगी, तुलसी कलश यात्रा, और उसके बाद जो है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं कोटद्वार के, चाहे वो सरकारी स्कूल हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, तो सभी स्कूलों को इसमें हमने आमंत्रित किया हुआ है। और अपनी उत्तराखंड संस्कृति पर आधारित एक इसमें सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का इसमें आयोजन किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई बच्चा अपनी संस्कृति के ऊपर कोई स्पीच देना चाहता है, कुछ अलग से एक अपना एक्ट करना चाहता है, कुछ भी अपनी उत्तराखंड संस्कृति पर आधारित जो है वो अपना कुछ भी हुनर दिखाना चाहता है, तो बिल्कुल वो हमसे संपर्क कर सकता है और अपने स्कूल के माध्यम से भी वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो इस बार जो ये प्रोग्राम रहने वाला है ये 1 दिन का रहेगा, लेकिन जो 25 दिसंबर को जो कार्य होते थे तुलसी दिवस से लेकर और बच्चों के कंपटीशन तक, तो वही प्रोग्राम इस बार चलेगा। अच्छा, क्या कारण रहा है कि जो पिछली बार आप 3 दिवसीय था, इस बार 1 दिवसीय है? और मैंने देखा था पिछली बार बहुत सुंदर जो बाहर से जो टीमें आई थी, खासकर रुद्रप्रयाग से टीम आई थी, गैरसैंण से, बहुत ही सुंदर, पूरा मतलब लोगों ने इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं देखा। तो क्या कारण रहा, क्यों इस बार आप महरूम कर रहे हैं हम लोगों को उन सब? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। दरअसल में हमारा तो जो प्लान है पहले से ही, हमारा जो पहले से प्लान था वो 25 दिसंबर हमारा 1 दिन का ही था। जब हमने पहली बार जब ये कार्यक्रम करवाया था तो 25 दिसंबर का ही हमारा 1 दिन का कार्यक्रम हुआ था। लेकिन उसमें कुछ मेहमान हमारे बाहर से आए थे, तो उन्होंने जब वो कार्यक्रम देखा तो उन्होंने ही हमें बोला था कि आप इस कार्यक्रम को 3 दिन करवाइए, जिसमें कि 2 दिन हम इसमें अपनी परफॉर्मेंस देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा 26 और 27 को विशेषकर जो उसमें महिला पतंजलि की उसमें टीम थी, जो कि
चमोली ज़िला हो गया, आपका चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, उस साइड से जो महिलाएं आई थी तो उन्होंने 2 दिन जो है वो उनके उसमें प्रोग्राम चले थे। लेकिन इस बार जो है कि उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अयोध्या में होने जा रहा है। अयोध्या में जनवरी में उनका जो एक रामलीला होने जा रही है, तो जिस वजह से इस बार वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो तो जो 25 दिसंबर का है वो लगातार चलेगा ही। तो यही वजह है कि इस बार ये कार्यक्रम एक ही दिन का हो रहा है। तो दोस्तों इस बार एक दिन का कार्यक्रम है, लेकिन बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है और इस प्रकार का कार्यक्रम शायद ही देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक जो विरासत है उसको सजोने का ये प्रयास है और बहुत सुंदर प्रयास आप लगातार अकेले अपने माध्यम से करते रहते हैं, जय देवभूमि फाउंडेशन के माध्यम से। अभी सर मैंने सुना है आप थाईलैंड भी गए थे, वहाँ पर एक सम्मेलन था, हिंदू सम्मेलन कुछ प्रकार से, उसके बारे में थोड़ा बताइए किस प्रकार का एक्सपीरियंस। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस की एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी और दुनिया में लगभग जितने भी देश हैं जहाँ जहाँ हमारे हिंदू भाई हैं, तो लगभग हर देश से वहाँ पर लोग आए हुए थे। और वहाँ पर जो मेन जो हमारा जो कार्यक्रम था, जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जैसे अपनी इकोनॉमी को लेके, यूथ को लेके, या उसमें आप पॉलिटिक्स को लेके, तो डिफरेंट उसमें मुद्दे थे। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो जाके उस चीज़ पे मतलब अपनी बात रख सकता था, या वहाँ पर आप जो हमारे सीनियर्स थे आप उनसे कुछ एक्सपीरियंस अगर उनका लेना चाहें तो उनकी बातें आप सुन सकते थे। तो कुल मिलाकर मतलब क्योंकि हमारी जो एक हिंदू परंपरा रही है, पूरी दुनिया को हम एक मान के चलते हैं, तो वहाँ पर 3 दिन का जो ये पूरा कार्यक्रम था वो इसी ऊपर था कि भाई विश्व में शांति कैसे रहे, विश्व में शांति कैसे बनाई जाए। तो इसी के ऊपर जो है वहाँ पर एक ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो देखिए थाईलैंड से भी आप आए हैं और वहाँ पर विश्व हिंदू कांग्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जैसा आप बता रहे हैं कि जो हिंदू जिस फील्ड में है उस फील्ड के व्यक्ति को वहाँ बुलवाए। अगर जैसे कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो वो फाइनेंस में किस प्रकार से कर सकते हैं, आप सांस्कृतिक गतिविधियों में तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को कैसे हम आगे पहुँचा सकते हैं, और आप सुंदर प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप जय देवभूमि फाउंडेशन को सहयोग कर सकते हैं। मैं इनका नंबर भाई साहब का दे दूंगा, शिवानंद लखेड़ा जी का नंबर इसमें मेंशन कर दूंगा, और जो भी वेबसाइट भी होगी वो भी हम मेंशन कर देंगे। तो आप लोग प्लीज़ सहयोग कीजिएगा। अगर मुझे तो ऐसा लगता है, शायद आप बताना नहीं चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर शायद कुछ फाइनेंशियली दिक्कत होगी जिसके कारण 3 दिवसीय कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम था, अगर ऐसे व्यक्ति को हम सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हमें अपनी जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसको हम कितने दूर तक पहुंचा सकते हैं। अभी कोटद्वार से हम आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म होता है, और जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है तो हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि हमें उसको सहयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपनी जगह से सपोर्ट कर सकता है। मैं माना पत्रकार हूँ तो मैं अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उसको दिखा सकता हूँ। कोई फाइनेंशियली साउंड है तो वो अपने उस फाइनेंस के कारण उसको आगे बढ़ा सकता है, कोई दूसरे चीज़ों से बढ़ा सकता है, कोई म्यूजिक डिपार्टमेंट से बढ़ा सकता है, कोई दूसरी चीज़ों से। तो सहयोग भी कीजिएगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम है जहाँ सभी लोग क्रिसमस मनाएंगे, तो क्रिसमस भी मनाना चाहिए, क्योंकि जैसा अब हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। तो अगर हमारी संस्कृति के लिए कोई कार्य कर रहा है तो उसको हमें आगे बढ़ाना, उसको सहयोग करना है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और साथ ही साथ सर बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं हैं कार्यक्रम के लिए। बहुत धन्यवाद।